जब यहाँ के सारे लोग बच्चा चाहता है कि यहाँ पे रोड पे नहीं लगना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? जोर ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? ये मुद्दा है। किस बात पे है? बात तो सिर्फ दो ही हैं। एक, रोपवे पे नहीं लगना चाहिए क्योंकि उससे हमारी आस्था जो है वो खत्म हो रही है। रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर आज कटरा वासियों को 5वां दिन हो गया है कंटिन्यू प्रोटेस्ट पे बैठे हुए, और ये प्रोटेस्ट जो है हंगर स्ट्राइक में जो है वो तब्दील हो चुका है। अभी तक जो है इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। आप तमाम लोग जानते हैं कि सरकार की जानिब से, श्रवण बोर्ड की जानिब से रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है, लेकिन कटरा वासी ये चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की होने की वजह से जो है इन तमाम लोगों के बिजनेस के ऊपर असर पड़ेगा। जम्मू के हूँ, कठुआ के हूँ, सांबा के हूँ, उधमपुर के हूँ, अलग अलग संगठन जो है यहाँ आ रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी आ रहे हैं और इनकी सपोर्ट में जो है वो उतरे हैं। अभी जम्मू से जो है सोशल एक्टिविस्ट जेएच गुप्ता भी जहाँ पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनकी सपोर्ट में जो है वो उतरे हैं। ये भी चाह रहे हैं कि इस रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो नहीं लगना चाहिए। जेएच जी, आप जम्मू से यहाँ पहुँचे हैं, पहले भी एक बार आए हैं, आप भी आए हैं, लेकिन अभी तक जो प्रोटेस्टर हैं इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि जो 18 प्रोटेस्टर को अभी डिटेन किया गया है, उनको अभी तक जो है वो रिहा नहीं किया गया। इस पे पहले क्या कहेंगे और उसके बाद जो है रोपवे पे आते हैं। देखिए, हमारे कटरा के लोगों के साथ पड़ताड़ना की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है। जब यहाँ के सारे लोग बच्चा चाहता है कि यहाँ पे रोड पे नहीं लगना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? जोर ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो हमारे लोगों के साथ? हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? ये मुद्दा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, एलजी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूँगा कि ऐसा जुल्म मत कीजिए। जब सारे के सारे लोग चाहते हैं, पूरा कटरा चाहता है कि यहाँ पे रोड पे नहीं लगना चाहिए, तो आप ज़बरदस्ती कर रहे हो। सारा कुछ देखा जा रहा है। जो माता है, वैष्णो माता, यकीन मानिए आपको बख्शेगी नहीं। तो इसलिए प्लीज़ ये जो आपने ये डिसीजन लिया है यहाँ पे रोपवे लगाने का, इसको जल्दी से जल्दी वापस लीजिए। देखिए, इसके लगने से बहुत नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है? हमारे यहाँ पर घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले, बिजनेस वाले, कम्युनिटी वाले, देन दुकानदार, इनका सारा का सारा जो काम है वो ठप हो जाता है, वो बेरोज़गार हो जाते हैं। यकीन मानिए, यहाँ पर जब किसी रोज़ी रोटी की बारी आती है ना, अगर किसी की आप रोज़ी रोटी हफ्ते 10 दिन के लिए बंद करते हो ना, तो वो एकदम उसकी आत्मा हिल जाती है। लेकिन यहाँ पर आप रोज़ी रोटी ख़त्म करने की बात कर रहे हो, सिर्फ 10 दिन के लिए नहीं, महीने के लिए नहीं, पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे? इसलिए लोग यहाँ के बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारी पिछली सड़कों पे हमारी माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, बच्चे आए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट पीछे इन्होंने हमारे कुछ साथियों को, 18 साथियों को डिटेन कर लिया है। बड़े लोग आ रहे हैं अब सपोर्ट करने के लिए। दिन ब दिन इनकी जो तादाद है बढ़ती जा रही है। और मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप रोपवे के माध्यम से डायरेक्टली क्या कर रहे हो? यहाँ से सीधा भवन पे लेके जा रहे हो, जबकि आस्था हमारी क्या है कि पहले हमारी यात्रा बाणगंगा से शुरू होती है, उसके बाद अर्धकुंवारी, फिर उसके बाद, जी हाँ, फिर उसके बाद हमारा भवन, उसके बाद हमारा भैरवनाथ मंदिर, फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं। ये सारा एक प्रोसेस है। अगर रोपवे लग जाता है तो ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी। सारी चीज़ें छूट जाएंगी। आस्था पे बहुत बड़ी एक गलत चीज़। जी, उसी पे आता हूँ। पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में रोज़गार नहीं दिया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट ग्राफ इतना बढ़ चुका है कि हमारे पढ़ लिख कर नौजवान जो है सड़कों पर आ गए हैं। लेकिन अब जो कटरा के अंदर जो एक लोगों के अंदर रोज़गार था, ये रोज़गार था। हर एक कम्युनिटी के लोग, हर एक जाति के लोग यहाँ काम करते हैं। कोई हिंदू, मुसलमान, सिख नहीं, सारे जो है मिलकर काम करते हैं। कोई घोड़े वाला है, कोई पालकी वाला है, कोई शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है। लेकिन सरकार रोज़गार देने के बावजूद जो है इनसे रोज़गार छीन रही है। इस पे विचार करें। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, यहाँ पर ये सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। सरकार का होना चाहिए कि ऐसी कुछ स्कीम्स, ऐसी जो पॉलिसी लाए, यहाँ पर जो रोज़गार है उससे बढ़े, यानी कि आप उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स कर रहे हो। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट पूरे जम्मू डिवीज़न में आपका जो रोज़गार है, एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए। लेकिन आपने देखा 3-4 सालों में यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बड़ी है। तो आप ये करके क्या कर रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ा रहे हो, हमारे लोगों के साथ प्रताड़ना कर रहे हो, गलत कर रहे हो।
जम्मू डिवीज़न के साथ गलत कर रहे हो। आज जम्मू में देखिए, आपको पता ही है, रोज़गार टोटली बंद हो गया है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये रोप वे आप इसको बंद कीजिए, जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए। बाकी मैं चाहूँगा, हमारे साथी हैं केसर साहब, आप इनसे बात कीजिए। केसर जी, मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ के लोकल हैं, यहाँ के स्थानीय हैं। अब प्रोटेस्टर्स की तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें जो बाकी वाले संगठन हैं, चाहे वो जम्मू के हैं, कठुआ, सांबा या कहीं और डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। अब वो समय आ गया है, एलजी साहब को श्राइन बोर्ड को बैठकर बात करना चाहिए और इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब श्राइन बोर्ड और सरकार जो है कुछ बातचीत करने पर राजी है, लेकिन हमारी सबसे पहले ये शर्त है कि जो लोग 18 लोग इन्होंने अरेस्ट किए हुए हैं, पहले उन्हें छोड़ा जाए, क्योंकि वो हमारी संघर्ष समिति के सदस्य हैं, मेन सदस्य हैं। जब तक हम उनसे मिल बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, तब तक कैसे पॉसिबल हो सकता है। अभी डिप्टी सीएम साहब आए थे और उन्होंने भी कहा कि हमें अब एक मीटिंग लेने जा रहा हूँ बड़े बड़े ऑफिसर से, एमएलए से, वगैरह वगैरह, और 5 लोग आपकी तरफ से भी आएंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि पहले आप उन लोगों को छोड़ें, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। तो लिहाजा जो बातचीत है वो किस बात पे है? बात तो सिर्फ 2 ही हैं। एक रोप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी आस्था जो है वो ख़त्म हो रही है। पूरे हिंदुस्तान से यात्री आते हैं, और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्तर भारत के अंदर माता वैष्णो देवी का जो पवित्र स्थान है, जहाँ हमारी विशेष आस्था है इन लोगों की। क्योंकि जब हम मान लो जम्मू, अखनूर, कठुआ, सांबा, इस क्षेत्र के लोग जब भी सुबह उठते हैं ना, सबसे पहले माँ की पहाड़ त्रिकुटा पर्वत की तरफ मुँह प्रणाम करते हैं माता जी को, और उसके बाद अपने ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो और मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो ये खिलवाड़ कर रही है, उसमें बानंगा, चंदपात का, अर्धकुंवारी, हाथी मथा, जो कि एक पवित्र स्थल है, ये एक पवित्र स्थल है, और इन पवित्र स्थलों को छोड़ के जो श्राइन बोर्ड कह रही है, करने जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। और अब हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो इस श्राइन बोर्ड के जो प्रबंधक हैं, वो भी वैष्णव सोच आचार व्यवहार के लोग होने चाहिए। वैष्णव का मतलब ये है, जो लोग हम वैष्णव को कहते हैं जो मांस मदिरा से दूर लोग हों, ताकि ऐसा ना हो कि भैरव रक्षक हों माता जी के, वो तो उलट हो गया। तभी तो इस तरह की नीतियाँ बनती है। चले जी, तो जय माता दी। जी। तो जिस तरीके से आपने सुना, ये यहाँ के स्थानीय थे, और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ जम्मू से, कठुआ से, सांबा से, उधमपुर से आ रहे हैं और इन प्रोटेस्टर्स की सपोर्ट में उतर रहे हैं। बस एक ही जो है इनका मेन जो है मकसद है कि रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो नहीं लगना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के आगे, श्राइन बोर्ड के आगे, एलजी साहब के आगे गुहार लगा रहे हैं कि इस रोपवे प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए, क्योंकि इससे जो है बहुत सारी बेरोज़गारी बढ़ेगी। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, पालकी वाले हैं, घोड़े वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, होटल्स वाले हैं, इनके बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो इसलिए इनको बरकरार रखने के लिए इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए, और जिस तरीके से जो है माता के दर्शन के लिए अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, उसी तरीके से, उसी परंपरा से जो है वो होना चाहिए। धन्यवाद।